अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज में आज जो मेरे पास वीडियो नंबर 4 है, इसका बी पार्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस। ए पार्ट को हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम इधर से डायरेक्ट स्टेप से ही करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियो में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इससे ये 14 वीडियो से भी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स हैं जो अभी फिलहाल लिखे नहीं है, तो इंशाल्लाह उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स 2 की मुकम्मल सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने ये फार्मूला प्रूव कर लिया हुआ था कि ये फार्मूला कैसे आया, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। यानी कि ये देखा हमने जब ये श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए फिर इसमें कुछ और स्टेप्स हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस फार्मूले पर निकल आए थे लास्ट वीडियो में। ओके, ये हमने वहां से ही डायरेक्ट शुरू करना है आज। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ देखें कि इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह के हम जानते हैं कि जब हमारे पास कॉज होता है ना, कॉज थीटा, वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल थीटा के, इसके इक्वल प्लस नेगेटिव थीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इधर कॉज ओमेगा टी की वैल्यू को पुट करूं तो वो मेरे पास आ जाएगी इस तरह। ओके, तो ये नेगेटिव इस तरह आ जाएगी। इस फार्मूले को हम मद्देनजर रखते हुए इस फॉर्म को इस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम कुछ दो टर्म्स जो होंगे ना, ये पॉजिटिव वाली, ये वाली पॉजिटिव और ये पॉजिटिव को निगलेक्ट कर देंगे। यानी कि जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, टेंजेंशियल जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है, वो अगर आप जो पहले ऑलरेडी मौजूद होती है फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल हो जाए, यानी कि जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, जब हमारे पास स्पिन नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान अपने आप को स्पिन कर रहा होता है। यानी कि ये देखें ना, ये फिर वही बातें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, तो ये मूव कर रहा है अलोंग दी जी एक्सिस, यानी कि मूव करने का मतलब कि स्पिन कर रहा है। ओके, अब ये एग्जैक्ट स्पिन नहीं कर सकता एक्स एक्सिस के अलोंग। हाँ, वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस, जी एक्सिस हो, क्यों नहीं कर सकता, ये हमने जो सबसे पहली जो मेरे पास वीडियो है, वीडियो नंबर, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, कि जो जी एक्सिस के कुछ इस साइड पर कुछ इस साइड पर ये स्पिनिंग कर सकता है। खैर, अपने टॉपिक रहते हैं। तो अब जब ये स्पिनिंग कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास क्या है, ओमेगा नॉट है। लेकिन जब हम बाहर से एक्सटर्नली परटर्बेशन करते हैं, बैरूनी मुदाखलत करते हैं, पीटीआई वाली नहीं, ये हम इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ओमेगा है। जब वो ओमेगा इस ओमेगा के इक्वल होगा, ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी, कुछ टर्म्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ये देखें, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मौजूद है, ये एक्सटर्नल है, तो ये दोनों जब मिलेंगी तो एनर्जी हाई हो जाएगी। एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है कि वहां ये मे भी डिस्टर्ब कर सकता है हमें, इसलिए इसको और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हाँ, जो हमारे पास नेगेटिव फॉर्म है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो हमारे प्रोसेस में, हमारे सिस्टम में सिचुएबल है, मुनासिब है। ओके, तो इसलिए जो हमारे पास ये प्लस वाली टर्म्स हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ओके, ये तो एक ही फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये कंडीशन अकर करती है तो हमारे पास रेजोनेंस अकर कर जाता है। रेजोनेंस अगर करता है तो कुछ टर्म नेग्लेक्ट हो जाती हैं, हाई वाली विद रिस्पेक्ट टू लोअर के लिहाज से क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास एक जनरल केस बच जाता है जो कि हमारे पास ये होता है। अब जो हमारे पास ये टर्म्स बच गई हैं, अब ये भी ओसिलेट करेंगे। यानी कि जो हमारे पास हाई वाली होती है ना, ये बहुत रैपिडली, तेजी से ओसिलेट करने लग जाती हैं जब इनकी एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए इसको हम निगलेक्ट करना पड़ता है। खैर, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम क्या लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। टाइम डेरिवेटिव लेंगे, टाइम डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा।
तो ये डबल डॉट हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि ये देखें मैं पहले अगर एक्स है, अगर इसी का मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से लूँ डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास बन जाएगा डबल एक्स बन जाएगा। सॉरी, टाइम के लिहाज से लूँ तो मेरे पास इसका बन जाएगा डबल बन जाएगा। खैर, अब ये है, ये इसका जब टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास ये डबल डॉट आ जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास ये डबल डॉट आ जाएगा। इसी तरह ये सिंगल डॉट है, सिंगल है, कुछ भी नहीं है, तो अब इसको बस सिंगल सिंगल, यानी कि इसका मतलब, अब इसका जो मतलब क्या है, डी डॉट का मतलब क्या है, डी टी ओवर टी, ये है हमारे पास। ओके, इसका मतलब ये है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि सी ओवर डी टी। डन। और अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये है, ये टर्म इसकी इक्वल है, ये वाली टर्म इसकी इक्वल है। ओके, बाकी हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये कैसे इक्वल है इसको चले हम देख लेते हैं, है वैसे इजी। यानी कि टाइम डेरिवेटिव लेने से पहले ये स्टेप देखें। इस स्टेप में जो हमारे पास ये वाला ये कंपोनेंट है, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है ना। यानी कि हमारे पास क्या है, अयोटा सी डॉट टी इज इक्वल टू किसके है जी, इसके। ये हमारे पास ये भी आएगा ओमेगा 1 और 4, और हमारे पास क्या आएगा डी टी आ जाएगा, ये हमारे पास। तो लिहाजा अब यहाँ क्या होगा कि ये अयोटा है, तो अयोटा की इधर भी मल्टीपल करते हैं और इधर भी मल्टीपल करते हैं दोनों साइड पर, तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसकी -1 के, अब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा इसके साथ। ओके, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा ये वाला। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या है, सी डॉट की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप डी डॉट की वैल्यू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इसी की इक्वल होगी। तो इसी दो इक्वेशन को हम मद्देनजर रखते हुए इसकी वैल्यू को, डी डॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और सी डॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये फॉर्म इस फॉर्म में आ चुकी है। अब जो हमारे पास ये फॉर्म है, इसका सोल्यूशन उसी वक्त सेटिस्फाई करेगा जब हमारे पास C0 इज इक्वल टू 1 के होगा या D0 इज इक्वल टू 0 के होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन देख लें, इस इक्वेशन को अब हम इस जो हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास है उस, ये हमने अगेन लिख लिया, यानी कि जो हमारे पास ये फॉर्म थी, इस फॉर्म को हम इधर लिख रहे हैं अगेन। अब नो इट्स सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, तो ये इक्वेशन ये हमारे पास रिजल्ट देगी कब, जब हमारे पास C0 इक्वल टू 1 D0 इक्वल टू 0 की इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में, दो इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब ये हमने डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिखा है। अगर इसका सोल्यूशन लिखना चाहें कि स्टेप्स क्या क्या हुए हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम चले करते हैं ट्राई। सॉरी, यानी कि इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा, ये तो इजी है ना बिल्कुल। यानी कि जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म की इक्वल है, ये सेकंड टर्म की इक्वल है, और ये कॉमन है, दोनों में आ गया। अब इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको इसमें और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमने डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्ट कैसे किए है तो इसको हम देखते हैं। इस तरह के हम एक पहले एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि जो हमारे पास है, ये डी को ले लेते हैं, इसको यानी कि जो ये है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई इसमें यानी कि बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सिंगल सा स्टेप है। ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि क्या किया है, ये डबल डेरिवेटिव है, इस डबल डेरिवेटिव को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में। सॉरी, ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, ये डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है इसको। ओके, तो ये सी है तो इधर भी सी आ जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव इस डबल डॉट को शो कर रहा है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब यहाँ नेगेटिव है तो इस इधर जाएगा तो मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिर्फ इस स्टेप को मैंने इस स्टेप में सिंगल फॉर्म में लिख लिया है। ओके, तो अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्र प्लस ओमेगा 1 ओवर 4 स्क्र, तो ये मेरे पास आएगा सी टी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में इजीली लिख सकते हैं।
ओके, सिंपल सिर्फ हमने इसको डी की इक्वल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जब टाइम हमारे पास जीरो था, जब हम इनिशियल केस था, तब हमारे पास जो डी होगा इसकी वैल्यू होगी इसके इक्वल। ओके, जब टाइम हमारे पास जीरो था, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, स्क्वायर को खत्म कर देंगे दोनों पर, यानी कि अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब ये किसकी वजह से है? ये नेगेटिव जो हमने ऊपर लिया हुआ है इसकी वजह से आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास सी टी की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ चुकी है ए कॉज ओमेगा 1 टी ओवर 4 प्लस योटा बी साइन ओमेगा टी ओवर 4 इसकी इक्वल आ चुकी है। यानी कि एक प्लस में है ना, तो एक नेगेटिव में है। इस प्लस और नेगेटिव को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है ए और बी, और ये हमारे पास सी टी की वैल्यू जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम क्या है, जीरो है, तो अब हम इधर जीरो जीरो पुट कर देंगे जहां जहां हमारे पास टी नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ भी टी जीरो है और 4 बी साइन, तो ओमेगा 0 ओवर 4 ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये तो कांस्टेंट है यानी कि सी है, तो मेरे पास 1 की इक्वल हो जाएगा। अब ये मेरे पास इसकी जो फॉर्म होगी वो मेरे पास बन जाएगी इस तरह, ए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, यानी कि 1 इज इक्वल टू ए की इक्वल आ जाएगी। और ये साइन यानी कि अब ये टर्म होगी जीरो हो जाएगी, और हम जानते हैं जो कॉज जीरो होता है, जो मेरे पास कॉज जीरो होता है वो 1 की इक्वल होता है, लेकिन जो साइन जीरो होता है वो 0 की इक्वल होता है। ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो जो हमारे पास जीरो, तो ये तमाम टर्म जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू ए की इक्वल आ चुका है हमारे पास। ओके, लिहाजा जब ए की वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी टी इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा ए की वैल्यू ए कॉज ओमेगा 1 टी है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना साइन की वजह से, तो अब ए की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो कॉज ओमेगा 1 टी ओवर 4, तो हमारे पास बन जाएगा कॉज ओमेगा 1 टी ओवर 4 किसकी इक्वल आ गया है, टी की। ये हमारे पास है, और यही हमने इधर लिखा हुआ है, ये देखें, सॉरी ये वाला। ओके, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म लिख लिया, इसको हमने इस फॉर्म लिख लिया है। जिस तरह ये सेम प्रोसेस किया है, यही सेम प्रोसेस हमने इसके लिए करना है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। वो उम्मीद है आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव क्या किया है, जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है इस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात किस पर की गई है, प्रोबेबिलिटी पर। ये स्पिन अप के लिए प्रोबेबिलिटी है, ये स्पिन डाउन के लिए प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हम जानते हैं ना कि किधर गई हमारे पास, ये देखें, ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। अब जो हमारे पास स्पिन है वो अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। इस तरह वो अलोंग दी एक्स, यानी कि ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। वो वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, और जी एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग, वो है जी। अगर हम जी अप की बात करें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये है, अगर जी डाउन की बात करें तो हमारे पास ये है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ कैसे लिखी है, डायरेक्ट लिखी है, जी ऐसे ही डायरेक्ट लिखी है। लेकिन अगर इसको हम सोल्व करना चाहें किस तरह का, कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी है ना ये वाली, इसको तो हम ऐसे का वैसे ही लिखेंगे। ये मोड किसको शो कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव जी किसको शो कर रहा है, अप स्पिन को। ओके, तो ये है हमारे पास। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि अगर हमारे पास ए है, अगर उसी ए का हम उसी ए के साथ स्क्वायर ले, सॉरी प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ओके, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अप के लिए, तो अप के लिए हमारे पास क्या होता है, ए होता है, और इसी का हम अगर कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फॉर अप के लिए। अप कह लें, अप स्पिन कह लें, या फिर 1 स्पिन कह लें, या फिर आप कह लें सी टी इज इक्वल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव ओमेगा नॉट टी ओवर 2, ये कह लें। स्पिन अप के लिए भी हम अप कह सकते हैं, स्पिन अप के लिए 1 भी कह सकते हैं, और स्पिन अप के लिए हम ये भी कह सकते हैं। ओके, तो सो प्रोबेबिलिटी जो स्पिन अप के लिए होगी वो इसकी इक्वल होगी। ओके, अब इसको, अब चूंकि ये तो हमारे पास जनरल केस है,
ओके, हम जनरल केस को हम ए की जगह सी लिख सकते हैं, सी इस तरह, और इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी में क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास सी ये स्पिन अप के लिए है। ओके, अगर यहाँ डी होता तो हमारे पास स्पिन डाउन होना था। हमारे पास स्पिन अप को हम किस से शो कर सकते हैं, अप से शो कर सकते हैं, वन से शो कर सकते हैं, या फिर इस टर्म से शो कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला था, इस जनरल फार्मूला को हमने इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब ये है सी, ये तो हमारे पास ये है, यानी कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, इसको वैल्यू को मैंने इधर लिखा मेगा टी ओवर 2, ये है। अब इसका कॉन्जुगेट है, तो जब इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगी। कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, हमारे पास जो आयोटा होता है नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी फॉर्म, सी कॉन्जुगेट सी बन जाएगी। ओके, सिर्फ सिंपल सी है, इधर भी टी है और इधर भी टी है। सिर्फ क्या किया है हमने, ये जनरल फार्मूला को हमने इस फॉर्म में लिखा, इसको यूज करते इस फॉर्म में लिखा। अब इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्या करने का मतलब क्या है, ये वाली और ये वाली, ये तो सिंपल आ गई। अब ये कहाँ गई, ये वाली और ये वाली क्या होगा इसमें, कि ये दोनों एड अप हो जाएंगे, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब ये क्या है, प्लस है या माइनस, तो आंसर जीरो आ जाएगा। हम जानते हैं ये किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है। तो जब वन को इसके सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी फॉर स्पिन अप के लिए है। अगर हम स्पिन डाउन के लिखना चाहें तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ हमारे पास डी आ जाएगा, यहाँ भी डी आ जाएगा, सिर्फ ये हमारे पास आ जाएगा, फर्क पड़ेगा। ओके, तो वो हमारे पास स्पिन डाउन के लिए आ जाएगा। सो अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि इधर इधर लिख लेते हैं, फॉर अप के लिए क्या होगा हमारे पास, सी कॉन्जुगेट और सी, और डाउन के लिए क्या होगा हमारे पास, डी, और ये हमारे पास सिंपल डी होगा। ओके, अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम सी की वैल्यू क्या है, कॉज ओमेगा 1 टी ओवर 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया इसी के साथ कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, कॉज ओमेगा ओवर 4। यानी कि कॉन्जुगेट लें या ना लें एक ही बात है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कॉज स्केयर ओमेगा 1 टी ओवर 4 की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इस डी को डी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास ये है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन ओमेगा 1 टी ओवर 4 है। तो यानी कि मैं तो अगेन कह रहा हूँ, इसका जो कॉन्जुगेट है वो इसी के इक्वल ही होता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा 1 टी ओवर 4 की इक्वल हो जाएगा। ओके, यही प्रोबेबिलिटी हमने इधर लिखी हुई है, डाउन के लिए और अप के लिए। डन हो गया। अब हम बात करते हैं, जो मेरे पास लास्ट पे एक स्टेप रह जाता है वो हमारे पास आ जाता है, सॉरी 2 स्टेप हैं। अभी ग्राफ को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लें कि अगर हम जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकाली है, अगर इसको हम वन की सॉरी इसको और इसको हम ऐड करें, यानी कि कॉज प्लस टी ओवर 4 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 टी ओवर 4, अगर इसको हम फार्मूला ऐड करें, यानी कि स्पिन अप के प्लस स्पिन डाउन को ऐड करें, तो हमारे पास इसका आंसर 1 की इक्वल आता है, और 1 की इक्वल आना भी चाहिए। अगर 1 की इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, डिस्टर्ब हो रहा है हमारे पास सिस्टम। यानी कि हम जानते हैं ना कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। तो यही कंडीशन इधर सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा, सिस्टम सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी होगी। अब जो हमने ये लिए प्रोबेबिलिटी लिखी है कॉज के लिए और साइन के लिए, अब इसी कॉज और साइन को हम ग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें, कॉज ग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये टी है और हमारे पास आई है, तो अब इसको ग्राफ की फॉर्म लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, इस तरह। अब जो और ये किसको शो करता है जी, ये किसको शो करता है, कॉज को शो करता है। ये हमारे पास कॉज है, और अगर हम बात करें इसकी तो हमारे पास ये क्या होगा, ये किसको शो कर रहा है, साइन को शो कर रहा है।
और ये यहाँ यहाँ याद रखिएगा कि कॉज और साइन के दरमियान जो हम एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 का एंगल होता है। अब यूं कि जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, प्रोबेबिलिटी किस में आई है, ये इधर से सिर्फ सिंपल था। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि स्क्वायर आ चुका है। लिहाजा जब हम इस ग्राफ का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से क्या होगा कि जो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि ये देखें, अगर -5 है, अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर -2 है, अगर इसका स्क्वायर तो ये पॉजिटिव में, यानी कि जब हम किसी चीज का नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव में चला जाता है। लिहाजा जब इस हम ग्राफ का स्क्वायर लेंगे तो ये किस में चला जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा जो कि हमारे पास स्क्वायर है। ओके, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कॉज को, कॉज स्क्वायर को। ओके, और जो मेरे पास ये वाली है डॉटेड वाली लाइन है, ये किसको शो कर रहा है, साइन स्क्वायर को। ओके, और ये मेरे पास एंगल हमने लिखे हुए हैं अंदर। यानी कि देखिए कि अब कोई भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, सब के सब अप में हो चुकी है। क्योंकि अब हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। यानी कि देखिए कि अब कोई भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, सब के सब अप में हो चुकी है। क्योंकि अब हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। और ये यहाँ ग्राफ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारे पास या तो अप में हो सकता है या डाउन में हो सकता है। एट अ टाइम, एक टाइम में स्पिन हमारे पास दो स्टेट में नहीं हो सकता, या तो सिस्टम स्टेट अप में होगा या स्टेट डाउन में होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो अब जो पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ है, लेकिन पहले कौन था, इमरान खान था। उससे पहले कौन था, शाहिद खकान अब्बासी। उससे पहले कौन था, नवाज शरीफ। उससे पहले बात पीपल पार्टी है, हम परवेज मुशर्रफ बात करते जाएं, परवेज इलाही। तो अब जो मौजूदा वक्त में जो जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया गया है, यानी कि मौजूदा वक्त में जो हमारे पास वजीर आजम है वो हमारे पास क्या है, शहबाज शरीफ है। अब शहबाज शरीफ या तो वजीर आजम है या वजीर आजम नहीं है, एक बात होगी। अब अगर वो वजीर आजम है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठा हुआ है, उसके पास इख्तियारात हैं। अगर वो वजीर आजम नहीं है तो उसके पास वजीर आजम के इख्तियारात नहीं है। अब कोई मिडल स्टेज नहीं है कि वो वजीर आजम है भी है या नहीं भी है, ऐसा कोई केस नहीं होता। ओके, इसलिए जो मेरा सिस्टम होगा या तो वो स्टेट अप में होगा या स्टेट डाउन में होगा। तो यानी या तो वजीर आजम है या वजीर आजम नहीं है, सिस्टम अप है या डाउन है, एक ही केस होगा। इस तरह जो वजीर आला की मिसाल ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ इसमें याद देखिएगा कि इस यहाँ 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 और यहाँ जो मेरे पास स्पिन होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। कि जो अब हमारे पास टाइम जीरो था, टाइम इक्वल टू जीरो था, उस केस में जब हम सपोज करें स्पिन ये थे हमारे पास। अब इस यहाँ 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 चेंज होगी, लेकिन जब यहाँ होगा पॉइंट यहाँ होगा तो अब ये पोजीशन फिर वही आ जाएगी, फिर चेंज होगी, होती फिर ऐसा टाइम आएगा कि ये पोजीशन फिर वही ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। यानी कि जिस तरह अब देखें ना, 2013 में क्या था, 2013 में नून लीग की हुकूमत थी। अब वो यहाँ पोजीशन थी। अब हम सपोज कर रहे हैं, चलिए हम सपोज करते हैं 1900 जब हमारे पास थी 93, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। उसके बाद 1900 फिर 96 में फिर नून लीग की हुकूमत आई, फिर 2013 में फिर हुकूमत आई। ओके, अब फिर किसी ना किसी तरीके से 2022 में अप्रैल 2022 में हुकूमत आ चुकी है। अब जो ये हुकूमत का आना है ये वाली पोजीशन को शो कर रहा है। ओके, अब दरमियान में क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या क्या चेंजिंग नहीं हुई, वो अलग बात है। जिस तरह कि किसी भी तहरीक का कोई एक लीडर होता है, सदर होता है। पीटीआई का सदर कौन है, इमरान खान। नून लीग का सदर कौन है, नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। पीपल पार्टी का कौन है, आसफ जरदारी है या बिलावल भुट्टो है। एमक्यू का इस तरह अब जो एक माशरा तहरीक नहीं उठी है, मजहबी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इसके पहले अमीर कौन थे, खादिम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। अब मौजूदा कौन है, अब वो तो पर्दा कर चुके हैं, अब इनका मौजूदा कौन है, साद हुसैन रिजवी है। अब क्या है कि एक स्टेट में है, या तो सदर की हैसियत पर हैं या नहीं है। इसी तरह सिस्टम अप है या डाउन है। ओके, तो ये था। अब लास्ट पे आ जाता है हमारे पास रॉबी फार्मूला। रॉबी फार्मूला आ जाता है हमारे पास। अब ये रॉबी फार्मूला क्या कहता है,
ये जो हम ऊपर प्रोसेस कर रहे थे, ये प्रोसेस हम कर रहे थे जब हमारे पास ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल था, ये तब हम केस कर रहे थे। लेकिन अगर तो तवज्जो किया है, गौर किया जाए, अगर ये इसके इक्वल ना हो या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तब क्या ये हमारे पास इधर क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होंगी ना। यानी कि अगर ये देखें, ये अगर ये इसके इक्वल नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम है वो स्टेट अप में है या वन में है, जो मर्जी कह लें, या फिर कह लें इस केस में है, ये कह लें या ये कह लें या इस कह लें, एक ही बात है कि अगर हमारे पास सिस्टम है वो स्टेट अप में है, यानी कि वो जो स्पिनिंग है, मोशन है इलेक्ट्रॉन की, वो स्टेट अप में है। तो अब जो स्टेट डाउन में, जो हमारे पास स्पिन डाउन में जो एनर्जी होगी, वो क्या होगी, हमारे पास जो स्पिनिंग होगी। यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम एक स्पिन अप स्टेट में है, तब जो प्रोबेबिलिटी लोअर एनर्जी में होगी, यानी कि स्पिन डाउन में जो लोअर एनर्जी होगी, उसका जो उसको जब हम फाइंड करते हैं, वो हम रॉबी फार्मूला से फाइंड करते हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम क्या है, स्पिन अप में है, ओके, तो अगर हम स्पिन डाउन में एनर्जी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो अब वो हम रॉबी फार्मूला से निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है, ये हमारे पास है, तो ये है, ये किसको शो कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, स्पिन डाउन को। तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा वन ओवर, ये हमारे पास स्क्वायर होगा इधर, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा वन स्क्वायर ओवर फोर साइन स्क्वायर ओवर टू ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वन स्क्वायर ओवर फोर, इसकी इक्वल का ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हम राबी फार्मूला कहते हैं। ओके हो गया, ये हमारे पास राबी फार्मूला होता है। और इसके हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये होता है इस तरह का, ये मेरे पास पी का, ओके। तो मैं ओमेगा नॉट है ये, तो ये मेरे पास आज के इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।